गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम में हम लोग कई बार इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं ऐसी कोई नेगेटिविटी आ जाती है कि हम एक नॉर्मल बिहेव करना छोड़ देते हैं। बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे गुस्सा आना, और कई बार हम ओवर रिएक्ट करने लगते हैं चीज़ों पे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए हमेशा। और दूसरी बात, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम एक बार या दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो हमें उससे बेस्ट नहीं आता। एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। एक रामू नाम का इंसान था एक गांव में, और वो खिलौने बनाता था। अब जब वो खिलौने बनाता था तो वो क्या करता था, दिन में खिलौने बना लेता था और शाम को वो खिलौने बेचने जाता था। अराउंड 5 PM इवनिंग में, मतलब दिन में बनाता था, शाम को बेचने जाता था। तो अपना एक खिलौना अराउंड 500 में बेच लेता था। तो उसने एक खिलौना बेचते बेचते अपनी पूरी ज़िंदगी जो होती है रामू ने, वो गुजार दी होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो बूढ़ा होता है तो उसका जो बेटा होता है वो उस समय 16-18 ईयर्स ओल्ड होता है। तो बोलता है, पापा मुझे भी अपनी तरह खिलौना बनाना सिखाओ, ताकि मैं, आप तो बूढ़े हो गए हो, मैं ही बेचूँ जाके। तो अपने बेटे को सिखाता है कि हाँ कैसे खिलौना बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो 100 रुपये का खिलौना जाता है मार्केट में और बेच पाता है। घर आता है सैड होके, बोलता है, पापा आपने कुछ तो मुझे नहीं सिखाया, मुझे वो भी सिखाओ कि मैं खिलौना आपके इक्वल बेच पाऊँ। तो उसके पापा उसे दोबारा सिखाते हैं खिलौना बनाना। अगली बार उसका बेटा जाता है तो खिलौना 200 रुपये का बेच पाता है। उसके बाद फिर वापस आता है, कहता है, पापा आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, बताओ खिलौना आप 500 का बेचते थे, मैं बस 200 का दे पा रहा हूँ, मुझे कुछ और भी सिखाओ। तो वो उन्हें फिर से सिखाता है अपने बच्चे को। तो उसके बाद वो अगली बार जाता है तो खिलौना 300 रुपये का वो बेच पाता है। इसके बाद क्या होता है, वो वापस आता है और फिर कहता है, पापा आप 500 रुपये का खिलौना बेच पाते थे और मैं सिर्फ 300 का बेच पा रहा हूँ, कुछ तो है जो आप मिस कर रहे हो मुझे सिखाने में। पापा मुझे और अच्छे सिखाओ ताकि मैं बहुत अच्छे से बेच पाऊँ, बहुत अच्छे से बना पाऊँ। अगले दिन उसका बेटा जाता है तो खिलौना 700 रुपये का बिक के आता है, 700 का। वापस आता है और पापा से बोलता है, पापा देखो आप सिर्फ 500 रुपये तक का बेच पाए, मैंने 700 रुपये का बेचा। उस दिन उसके पापा कहते हैं, बेटा आओ मैं तुम्हें और कुछ सिखाता हूँ, ताकि आप खिलौना फ्यूचर में और अच्छे से बना पाओ और अच्छे से बेच पाओ। तो उसका बेटा कहता है, पापा आप तो खुद आज तक कभी 500 से ज़्यादा बेच नहीं पाए, मैंने 700 का बेच लिया, अब आप मुझे क्या सिखाओगे। रहने दो पापा, अब मैं खुद से कर लूँगा। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा अब तुम ज़िंदगी में कभी 700 रुपये से ऊपर इस खिलौने को नहीं बेच सकते। उसके बेटे ने कहा, क्यों। तो पापा ने कहा, बेटा जब मैं तुम्हारी एज का था तो मेरे पापा जब मुझे सिखा रहे थे तब वो 300 रुपये का बेचते थे, मैंने 500 का बेच दिया। उसके बाद मैंने अपने पापा से सेम डायलॉग यही मारा कि अब तुम मुझे क्या सिखाओगे यार, अब मैं तो 500 का बेचने लग गया। तो मैं लाइफ टाइम फिर 500 तक का ही बेच पाया, ऊपर नहीं बना पाया। उस तरीके से आज तुम में घमंड आ गया है और तुम सीखने के नाम पे ये कह रहे हो कि अब तुम मुझे क्या सिखाओगे। दोस्तों, ये कहानी आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अभी आपके पास एक लर्निंग फेज़ है, और लर्निंग फेज़ में हमेशा लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहिए। लर्निंग को इम्प्रूव करोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपके अंदर एक घमंड आता है, ईगो आता है कि मुझसे ज़्यादा सामने वाला क्या पढ़ाएगा। आपका दोस्त है, अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीखो। आपके फैमिली मेम्बर से कुछ सिखा रहे हैं तो सीखो। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर को सिखा रहे हैं तो सीखो। आपकी इस एज में आपको क्या लगता है कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा टीचर इस दुनिया में गॉड होता है दोस्त। दो तरीके से इंसान सीखता है, एक उसे कोई बड़ा सिखा रहा है वो सीख लेता है, या दूसरा होता है वक्त की मार। वक्त की मार पे क्या होता है कि जब भगवान के डंडे पड़ते हैं ना, तो सीखना होता है। तो उसी लिए हमारे घर में हमारे माँ बाप, हमारे टीचर होते हैं जो हमें समय से पहले सिखाते हैं। दोस्तों, मैं आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल से मैं आपके साथ हूँ सर। आपके एग्ज़ाम 13 जून तक फिनिश हो जाएंगे, तब तक मैं डेली आपको एक लर्निंग दूंगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मोटिवेट होके अपने सीखने की जो प्रोसेस है
इसको और मैच्योर लेवल पे ले जा सकें। और हमेशा उठते ही एक बात भगवान से ज़रूर कहना कि परमात्मा, ईश्वर अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखे, जितनी एनर्जेटिक शक्ति आप में है उतनी ही शक्ति मुझ में भी दे, ताकि मैं भी आपकी तरह हमेशा चलता रहूं। वक्त को हम पीछे नहीं कर सकते सर, वक्त के हमेशा साथ चल सकते हैं। तो इसी ब्लेसिंग के साथ आपको एक हैप्पी गुड मॉर्निंग, और हमेशा अपने आप से एक लाइन कहिए, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई एम द चैम्पियन, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई एम द चैम्पियन। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।